हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुशील्ड। आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे बिजनेस एप्टीट्यूड सीरीज को। और ये सीरीज आपके बीबीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाला है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो एंड तक देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द फाउंडर ऑफ फेसबुक। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है आपका जो कि फेसबुक के आपके फाउंडर हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। मार्क जुकरबर्ग आपके बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। इसके साथ साथ क्वेश्चन के अंदर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने उसको फाउंड किया तो वो बात ठीक है, लेकिन साथ में आपको ये भी याद रखना है कि कौन से ईयर के अंदर आपका वो कंपनी फाउंड हुआ था, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो इस केस के अंदर फेसबुक कब फाउंड हुआ था आपका 2004 के अंदर, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फाउंडर कौन है और किस ईयर के अंदर वो फाउंड हुआ था, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, 2004 के अंदर आपका फेसबुक फाउंड हुआ था, ठीक है। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर वॉज गूगल फाउंडेड, ठीक है। कौन सी ईयर के अंदर गूगल फाउंड हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 1996, 1998, 2000 और 2002, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो 1998 के अंदर आपका ये फाउंड हुआ था। और साथ ही साथ आपको इसमें भी ध्यान रखना है कि किसने इनको फाउंड किया था, ठीक है। तो वो थे आपके लैरी पेज और सर्जी ब्रिन, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर फाउंड किया था आपके गूगल को। कब किया था, 1998 के अंदर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंपनीज टैगलाइन इज द वर्ल्ड्स लोकल बैंक। तो आपको बताना है कौन से बैंक का टैगलाइन है आपका द वर्ल्ड्स लोकल बैंक। तो ऑप्शन है आपके पास HSBC, सिटी बैंक, बार्कले और जेपी मॉर्गन चेज, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है आपका। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, HSBC, ठीक है। तो ये है आपका राइट आंसर, ठीक है। इसके साथ साथ इसके अंदर आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका HSBC है आपका, उसका फुल फॉर्म क्या होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका बैंक का नाम है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, वो है आपका हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। तो ये है आपकी HSBC की फुल फॉर्म। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज द फाउंडर ऑफ अमेजन, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो राइट आंसर होने वाला है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, जेफ बेजोस, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ सेम चीज कि कब वो आपकी फाउंड हुई थी, तो ये हुई थी फाउंड आपकी 1994 के अंदर, ठीक है। तो दो बात आपको याद रखनी है, किसने फाउंड किया और कब फाउंड किया, ठीक है। तो जेफ बेजोस है आपके अमेजन के फाउंडर और 1994 के अंदर उन्होंने फाउंड किया था, ठीक है। इन विच ईयर वॉज कोको कोला फाउंडेड। तो कौन सी ईयर के अंदर आपका कोको कोला फाउंड किया गया था। ऑप्शन है आपके पास 1876, 1892, 1901 और 1912, ठीक है। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर बी, 1892, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर आपका फाउंड हुआ था आपका कोको कोला। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जो फॉर्मूला था आपका वो कब क्रिएट किया गया था, 1886 के अंदर क्रिएट किया गया था। लेकिन एज अ कंपनी उसे कब फाउंड किया गया था, 1892 के अंदर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये ध्यान रखना है कि 1892 के अंदर एज अ कंपनी वो फॉर्म हो चुकी थी, लेकिन फॉर्मूला आपको वो पहले ही मिल चुका था। तो वो कब मिला था आपका, 1886 के अंदर। अगर आपसे वो पूछा जाए पेपर के अंदर तो आप उसका जवाब देना, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कब वो फाउंड हुआ था तो आप क्या लिखोगे, 1892, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द फाउंडर ऑफ टेस्ला, ठीक है। सबसे आसान आंसर है इसका आपका, और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये पहले पेपर में आ चुका है, ठीक है। तो ये भी आपको देखना है कि इतने आसान क्वेश्चन भी पेपर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, जो भी क्वेश्चन आया आपको ध्यान से देखना है, आपको उसका आंसर पता होगा, ठीक है। आपने कहीं ना कहीं उसको पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो आप न्यूज में हमेशा सुनते होंगे इलॉन मस्क के बारे में, तो यही है आपके टेस्ला के फाउंडर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और साथ में इसमें ध्यान रखनी है आपको, कब फाउंड हुआ था आपका टेस्ला, तो वो हुआ था आपका 2003 के अंदर, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज द फाउंडर ऑफ अलीबाबा ग्रुप, ठीक है। तो इस ये भी आपके न्यूज में थे आपके, तो इसके हिसाब से ये भी इंपॉर्टेंट बनता है आपका। अभी ये पिछले कुछ सालों से आपके न्यूज में है आपके ये। तो ऑप्शन है आपके पास जैकमा, रिचर्ड बैडिसन, ठीक है, वॉरेन बफेट और सुंदर पिचाई। तो कौन है आपके फाउंडर अलीबाबा ग्रुप के। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जैकमा आपके फाउंडर है आपके अलीबाबा ग्रुप के। और ये एक ये आपकी चाइनी मल्टीनेशनल आपकी एक कंपनी है, ठीक है। इसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये किस चीज के अंदर डील करती है। आपने कई बार इनका वेबसाइट यूज किया होगा, जो आपका ई कॉमर्स के लिए आप यूज करते हो, ठीक है। जैसे आपका अमेजन है ना, वैसे ही आपका अलीबाबा ग्रुप का भी एक वेबसाइट भी है आपका, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या राइट आंसर है आपका जैकमा, जो कि फाउंडर है आपके अलीबाबा ग्रुप के, ठीक है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ईयर वॉज मैकडोनल्ड फाउंडेड, ठीक है। तो आपको ये याद
ध्यान रखना है कौन सी ईयर के अंदर आपका मैकडोनल्ड फाउंड हुआ था। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास 1940, 1955, 1963 और 1971। तो राइट आंसर है आपका इसका ऑप्शन नंबर ए 1940। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके साथ साथ फाउंडर कौन थे इसके आपके, रिचर्ड एंड मोराइस मैकडोनल्ड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ ये एज अ बारबेक्यू रेस्टोरेंट स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में इसको ट्रांसफॉर्म किया गया और एक फास्ट फूड फ्रेंचाइज मॉडल के अंदर लेकर आया गया इसको। ठीक है, तो तीन बातें इसके अंदर। पहला कब फाउंड हुआ था, 1940। किसने फाउंड किया, रिचर्ड एंड मोराइस मैकडोनल्ड। साथ ही साथ स्टार्ट हुआ था ये एज अ बारबेक्यू रेस्टोरेंट, लेकिन बाद में इसे ट्रांसफॉर्म किया गया और फास्ट फूड फ्रेंचाइज के तौर पे इसे बनाया गया। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी टैगलाइन इज हैप्पीएस्ट प्लेस ऑन अर्थ। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी कंपनी का टैगलाइन है। आपने ऐड कई बार इसका टीवी के अंदर देखा होगा। तो ऑप्शन है आपके पास डिज्नी, वार्नर ब्रोस, यूनिवर्सल स्टूडियोज और ड्रीम वर्क एनिमेशन। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो डिज्नी है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, हु इज द फाउंडर ऑफ वर्जिन ग्रुप। ठीक है, तो आपको बताना है कौन है आपके वर्जिन ग्रुप के फाउंडर। तो राइट आंसर है इसका आपका ऑप्शन नंबर ए रिचर्ड बैलेंसन। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, और साथ ही साथ आपने ना इसमें, जैसे ये तो पूरे वर्जिन ग्रुप की बात हो गई, इसके साथ साथ इन्होंने वर्जिन एयरलाइंस, वर्जिन मोबाइल्स, तो ये सब चीजें फाउंड की है। तो क्वेश्चन जो है आपका ऐसे आ चुके पेपर के अंदर कि हु इज द फाउंडर ऑफ वर्जिन मोबाइल्स। ठीक है, तो यही है आपके फाउंडर। ठीक है, वर्जिन ग्रुप के अंदर ही सारा का सारा सब्सिडरी आपका आता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको याद रखना है, अगर आपका कहीं पे भी वर्जिन से रिलेटेड आपका ये कोई वर्ड आए, उसके आगे कुछ लिखा हो, मोबाइल्स हो गया, एयरलाइंस हो गया, तो वो उसके फाउंडर कौन होंगे आपके, वो होंगे आपके रिचर्ड बैरेंसन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे खत्म होते हैं हमारे क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हो। इसके साथ साथ कल इसका अगला पार्ट भी आ रहा होगा, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपके पास टाइम से उसकी नोटिफिकेशन आ रही हो। ठीक है, इसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट हो आईपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, तो वो भी आप हमें कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, या तो हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर के हमें मैसेज कर सकते हो। आपका रिप्लाई जरूर किया जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।